जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार स्पेशल के अंदर बिहार की खनिज के बारे में। बिहार में कौन कौन सा ऐसा मिनरल्स पाया जाता है जो कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं बिहार के एग्ज़ाम्स में या अदर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स में आएंगे कि कौन से खनिज कौन से पठारी क्षेत्र में पाया जा रहा है या कौन से जिला में इसकी प्रधानता है। तो आइए उसी के बारे में, बिहार की खनिज के बारे में एक संपूर्ण जानकारी को देखते हैं, जहां से क्वेश्चन आए तो आप उसको सही कर पाएंगे। तो लिखिएगा टॉपिक मिनरल्स ऑफ बिहार, बिहार की खनिज। मिनरल्स ऑफ बिहार, बिहार की खनिज के बारे में देखने वाले हैं। अच्छा, खनिज मिलता कैसे होगा, धरती पे खनिज आया कैसे, खनिज बनता कैसे है, चट्टान, चट्टान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, चट्टान कैसे बना, ज्वालामुखी से। वही पृथ्वी के जो निर्माण की तरफ हम लोग देखें, प्री कैम्ब्रियन युग बताए थे, आर्की युगीन चट्टान बताए थे, याद होगा बिहार के चट्टान में रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब उसकी निर्माण हो रही थी तो उस समय क्या है, तो बहुत सारे चट्टान बने। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर आग का ऐसे गोला है, बहुत ज़्यादा लबलबा है, जो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस 5000 डिग्री सेल्सियस, कई बार वही अंदर से फटाव होती है, ज्वालामुखी बनता है, और वही जाके धीरे धीरे मेग्मा ठंडा होता है, लावा बनता है और जाके चट्टान का रूप, और वही छोटे छोटे चट्टान में आज खनिज की मात्रा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ कहना सही होगा कि जितना पुराना चट्टान होगा उतना ज़्यादा खनिज होगा। ये तो सही होगा ही कहना कि जितना चट्टान पुराना होगा उतना ही अधिक मात्रा में क्या होगा। तो एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जितना चट्टान पुराना होगा उसमें उतना अधिक खनिज का मात्रा होगा। राइट, जितना पुराना चट्टान होगा उसमें उतना ही अधिक क्या होगा, खनिज की मात्रा होगा। तो आइए बिहार में हम लोग देखें कि खनिज कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पाया जाता है। उससे पहले एक चीज़ और जानकारी के तौर पे पता है आप लोग को, जैसे बिहार से झारखंड जब अलग हुआ, कब अलग हुआ जी, 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से कौन अलग हो गया जी, झारखंड। भाई जब झारखंड अलग हुआ, पहले बिहार में 15 नवंबर सन 2000 से पहले की बात करें तो 100% मिनरल्स कहाँ था, बिहार ही था, तो बिहार में होगा। जब ये अलग हो गया तो लगभग 96% जो मिनरल्स है, जो खनिज है, किसके पास चला गया। अब बिहार में जो बचने वाला है कितना परसेंट, तो वही 4% खनिज को देखने वाले हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि एक भाई अलग हुआ, पूरी संपत्ति ज़्यादातर उसके पास गया तो कुछ आगे बढ़िया कर लेता, नहीं, बढ़िया भी नहीं किया, मतलब वो डेवलप भी नहीं कर पाया है, तो ये ले भी पूरा लिया है, कोई मतलब नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो बिहार में पहले होता तो बिहार अभी जिस स्थिति में है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा डेवलप कर चुका होता है। लगभग 25-26 साल तो बीती है, क्योंकि इसमें खनिज की मात्रा 96%। आपको पता होगा कोयल जो है बहुत ज़्यादा झारखंड में मिलता है, कोयला, जैसे धनबाद झरिया आप लोग पढ़े हुए हैं, जैसे काला सोना बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और ये चीज़ें होती बिहार में तो बहुत आगे निकल चुका होता, बट ना ही झारखंड कुछ कर पाया और बिहार के पास वैसे
है ही नहीं तो कुछ कहाँ से कर पाएगा। तो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर इसको देखने को मिलता है बिहार। दूसरा यहीं पर हम लोग देख पाएंगे तो ये कोयला जो है लगातार लोग तो बहुत अच्छा यहाँ पर इसकी जीडीपी में बदलाव आ सकते थे, बहुत अच्छा लोगों के रोजगार मिल सकता था, लेकिन अब मिलने वाला नहीं है लोग। दूसरा यहाँ पर इसलिए बेहतर नहीं कर पा रहा है झारखंड कि यहाँ के लोग मिले हैं, चाहे नेता बोलो चाहे बड़े बड़े उद्योगपति बोलो, कि जितना गवर्नमेंट के पास खनिज जाना चाहिए था वो नहीं जाता है। ऊपर ऊपर ही लोग अपने में ही हिस्सेदारी कर लेता है जो गवर्नमेंट को नहीं जाएगी। जब गवर्नमेंट को नहीं जाएगा तो गवर्नमेंट लोगों के लिए संसाधन क्या देगा, मतलब गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है, सरकार को नहीं दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी तो उसमें हस्तक्षेप हाथ मिला है तभी तो ये चीज़ें सरकार के अंदर देखने को मिल रहा है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ा। आज भी बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। जैसे मैंने बताया ना कि एक जगह भी फिर से खदान की खोज हुई थी, पिचरी करके बताया था, जहाँ से मैंने पढ़ा हुआ था वहाँ पर भी सुनने में आया कि वहाँ पर एक नया खदान वगैरह देखने को मिला है। तो फिर खुदाई होगी लंबी, बहुत पैसा है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। वो कार्बन डस्ट छोटे छोटे उड़ते हैं, लंग्स यहाँ पर एक तरह के कर देता है, कैंसर हो जाता है लंग्स में, वो जाके जम जाता है जिससे ऑक्सीजन लेने में बहुत खतरनाक जगह है ये, क्योंकि कार्बन डस्ट जहाँ उड़ रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, आप सांस के दौरान अंदर ही तो ले रहे हो, तो बहुत दिक्कतें भी वहाँ पर होती हैं आदिवासी लोगों को। तो ये छोटी सी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं बिहार के खनिज के बारे में देखते हैं। इरेज करा जाए आगे। तो एक छोटा सा बिहार का पहले मैप बनाते हैं और उसी मैप के अंदर दिखाते हैं कि मैक्सिमम जो खनिज है कहाँ पाया जाता है। आप लोग भी बनाओ साथ में। बना? देखिएगा इस एरिया में, देखो ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया पहचान में आ रहा है आप लोग को? कौन सा एरिया है? कैमूर की पहाड़ी, विंध्यन चट्टान है। अरे यही मैंने बताया, कौन सी पहाड़ी? कैमूर हिल्स, कैमूर की पहाड़ी। दूसरा यहीं पे बताया होगा विंध्यन चट्टान, विंध्यन रॉक्स बताया यहाँ पर दो चीजें। तो यहाँ कैमूर की पहाड़ी भी है, विंध्यन चट्टान, छोटा नागपुर का भी पठार। प्लेटू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्लेटू। पठार को क्या बोलते हैं? प्लेटू। तो ये सभी चीज यहीं पर है। तो कैमूर की पहाड़ी, विंध्यन चट्टान या छोटा नागपुर का पठार यहाँ पूरे क्षेत्र में है। ये चीजें आपको आइडिया है अब कहाँ कहाँ पाया जाता है, यहाँ से लेकर ऐसे एरिया में, तो यहाँ पर भी तो होगा। और सबसे ज्यादा बिहार के अंदर जो खनिज की मात्रा है यही कैमूर की पहाड़ी में है। 4 ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो बिहार में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के खनिज से रिलेटेड। तो पहला देखना इसमें कौन सा होगा? पहला चूना पत्थर लाइम स्टोन बोलते हैं। दूसरा यहीं पर देखोगे तो मिलेगा आप लोग को पाइराइट, हिंदी में भी पाइराइट ही बोला जाता है इसको। तीसरा यहां देखोगे तो आप लोगों को मिलेगा डोलोमाइट, हिंदी में भी इसको डोलोमाइट बोला जाता है। चौथा यहीं पर देखोगे तो मिलेगा बॉक्साइड, बॉक्साइड को हिंदी में भी बोला जाता है बॉक्साइड। ये देखने को मिलते हैं। तो ये 4 ऐसे खनिज हैं
जो बिहार के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा। और कहाँ पर पाया जा रहा है? कहाँ पाया जा रहा है? कहाँ पाया जा रहा है? तो कौन कौन सा? तो कहेंगे लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, पाइराइट यानी क्या कर सकते हैं पाइराइट, डोलोमाइट यानी डोलोमाइट, बॉक्साइट यानी बॉक्साइट। आइए समझते हैं इसका क्या इस्तेमाल है अपने यहाँ, या हम लोग आम जीवन में क्या क्या यूज करते हैं इसका। तो ये 4 ऐसे खनिज हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बिहार में पाया जाता है। और भी सारे खनिज मैं बताऊंगा, बट ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। पहला हम लोग देखते हैं कौन सा? चूना पत्थर, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। पहली पॉइंट इसके बारे में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? यह कैमूर की पहाड़ी या फिर विंध्यन चट्टान में उपस्थित है। यह कैमूर की पहाड़ी आप लोग भी इस चीज़ को समझते हुए नोट्स बनाना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोट्स रहेगा तो आप लोग के लिए बहुत सही तरह से काम करेगा। यह कैमूर की पहाड़ी या विंध्यन चट्टान में उपस्थित है। उपस्थित है, यही है। दूसरा बात किया जाए कि भाई ये कैमूर की पहाड़ी कौन से जिला में है, जिसमें कैमूर की पहाड़ी जिस जिला में हो वही जिला में ये लाइमस्टोन होगा। तो बताओ कौन कौन सा जिला में? कैमूर की पहाड़ी कौन कौन से जिला में फैला है? क्या कैमूर में है? क्या रोहतास में है? क्या औरंगाबाद में है? नॉट गया जी, ओनली औरंगाबाद, ओनली। तो क्या होगा? कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद। इसका यूज देखा जाए, इसका इस्तेमाल देखा जाए तो कहाँ है जी? सीमेंट कारखाना में। कहाँ पर कहेंगे? सीमेंट कारखाना में। या फिर इसी का यूज वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए किया जाता है, वो हाँ प्लस्तरा के लिए किया जाता है। तो लिख लेंगे सीमेंट के कारखाना में इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बिहार के अंदर कुछ सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, जैसे नाम सुने हो डालमिया, सुने हो? डालमिया सीमेंट फैक्ट्री नाम सुने कि नहीं? ये डालमिया जो सीमेंट फैक्ट्री है ये रोहतास में है। कहाँ पर है? दूसरा आप लोग सुने होंगे कल्याणपुर, सुने हो सीमेंट फैक्ट्री? नहीं, कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री ये भी हो जाएगा रोहतास में। कहाँ पर? तीसरा एक देखोगे तो एक श्री सीमेंट है, नाम सुने हो कभी? श्री सीमेंट। श्री सीमेंट फैक्ट्री ये औरंगाबाद में है। कहाँ पर? तो ये कुछ प्रसिद्ध सीमेंट फैक्ट्रियां हैं जो आपके रोहतास और औरंगाबाद में देखने को मिलता है। और लाइमस्टोन चूना पत्थर के बारे में आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखना है। कैमूर की पहाड़ी में है, विंध्यन चट्टान में उपस्थित है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद में मिलता है। ये सीमेंट कारखाना में इस्तेमाल होता है या फिर प्लस्तरा में इस्तेमाल होता है। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री रोहतास में है और कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री रोहतास में। श्री सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? औरंगाबाद। इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आई। अगले स्टेप पे चलें, पाइराइट। किसको चलते हैं अब? पाइराइट। तो अगला पॉइंट लिखना है, पाइराइट के बारे में समझते हैं। पाइराइट
दूसरा यहाँ दे देते हैं पाइराइट। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? तो ये भी पहला पॉइंट तो वही होगा, कहाँ? या विंध्यन। तो बोलेंगे अच्छा इसका लोकेशन पूछा जाए तो कई बार बताइए चूना पत्थर कौन से लोकेशन में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो ये भी ध्यान में रहेगा, लिख लेना, उसमें एक लाइन ऐड करो। कहाँ पर होगा? दक्षिण पश्चिम। ये पूरा जो बता रहा हूं चारों कहाँ पर होगा? दक्षिण पश्चिम। कहाँ लोकेशन होगा? कैमूर की पहाड़ी, विंध्यन पहाड़ी कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम। चूना पत्थर कहाँ? दक्षिण पश्चिम। पाइराइट कहाँ? दक्षिण पश्चिम। डोलोमाइट कहाँ? दक्षिण पश्चिम। ये तो लोकेशन समझ में आता है। देखते हैं यहाँ पर पहला क्या कहेंगे, ये कैमूर की पहाड़ी, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर विंध्यन रॉक्स, विंध्यन रॉक्स। दूसरा यहाँ पर हम लोग कहें पाइराइट का, तो इसका रसायन उद्योग में यूज होता है। वही बात होगा जी, कहाँ कहाँ मिलेगा पहले लिख लेना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, यही होगा। अगला इसका इस्तेमाल देखिएगा तो रसायन उद्योग में किया जाता है। कहाँ पर इसका इस्तेमाल देखिएगा तो कहाँ होगा जी? रसायन उद्योग। रसायन उद्योग का मतलब, रसायन उद्योग का मतलब दवाइयों बनाने में, दवाइयाँ। कहाँ पर किया जाता है? पाइराइट। जितना भी दवा बनता है उसमें क्या होता है? पाइराइट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखिएगा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट बिहार में मिलता है। पहले ध्यान से सुनो, पूरे भारत में सबसे अधिक पाइराइट जो है कहाँ मिलेगा? और बिहार में सबसे अधिक रोहतास में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक पाइराइट कहाँ? बिहार, भारत के बिहार। अब बिहार के अंदर कहाँ? लगभग 95%, मानो 100% कोई चीज़ होती है, 95% पूरे बिहार के रोहतास में पाइराइट मिलता है। तो एक लाइन लिखेंगे, पूरे भारत में सबसे अधिक पाइराइट बिहार के रोहतास में मिलता है। बिहार के रोहतास में मिलता है। कितना परसेंट जी? ब्रैकेट में कर लेना, लगभग पूरे भारत का 95% रोहतास में मिलता है। तो पूरे भारत का कितना परसेंट मिल रहा है जी? और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? अच्छा, एक रोहतास में एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है पीपीसीएल, पाइराइट फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड, जहाँ पर अच्छी खासी इसकी मात्रा यूज होती है। क्या बोलेंगे? पाइराइट फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड। ये जो कंपनी है रोहतास में है। कहाँ है जी? रोहतास में। जो अच्छी खासी मात्रा में किसकी यूज हो रही है? पाइराइट की। किसकी इस्तेमाल हो रही है जी? तो पाइराइट समझ में आप लोगों को कहाँ मिलेगा? कैमूर की पहाड़ी, विंध्यन रॉक्स, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद। यूज रसायन उद्योग, दवाइयों बनाने में। भारत में सबसे अधिक पाइराइट बिहार के रोहतास, और लगभग कितना परसेंट पूरे भारत का? 95% में मिलता है। एक कंपनी है जो कि कहाँ पर? रोहतास में, जिसका नाम है पीपीसीएल, पाइराइट फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड, पाइराइट फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड।
तो ये दो चीज हम लोग निपटाए। तीसरे पे चलते हैं, डोलोमाइट। इरेज करो इसको। समझ में आ रहा है आप लोग को? मेनली सब याद करने वाली चीजें हैं, जो समझने वाला तो मैं यहां पर बता ही दे रहा हूं। अगला तीसरा में हम लोग लिखेंगे कौन सा? डोलोमाइट। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? ये भी कहां पाया जाएगा? कैमूर की पहाड़ी या विंध्यन चट्टान, वही विस्तार बिहार का दक्षिण पश्चिम। बाकी समय नहीं लिखा है, इसका मतलब नहीं लिखो क्या? लिखे है ना? दक्षिण पश्चिम। देखा जाए इसके बारे में, ये डोलोमाइट एक प्रकार का पत्थर होता है। पत्थर जानते हो, देखे हो ना? बचपन में गोटी खेले हो? गोटी खूब खेले हो कि नहीं? मतलब उसमें होता है कि इतना गोटी बिखेर देना, और जो जितना उठा सकता है, एक नहीं उठाना होता है, 2 3 4 ऐसे पैर में होता है। खेले हो कि नहीं? हम लोग भी खूब खेले हैं। और मतलब एक उठाओगे, एक भी उठा सकता है, मैं भी शायद एक भी उठा सकते हो, बट वो टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो गिर जाओगे, दूसरा का दाना जाएगा। और जो जितना गोटी उठा लेगा वो विनर होता है। मतलब एक टारगेट होती है 200 का, खत्म हो जाएगा, फिर से तुम भी मिलाओ, हम भी मिलाएंगे, फेंको फिर से, और फिर जिसका दान फिर उठाएंगे। फिर बड़ा टाइम पास गांव देहात में तो ये होता है कि नहीं है? तो ये चीज़ें बड़ा हम लोग एंजॉयमेंट किए हैं, लोग खेलता था लोग। चाहे एक वो चूड़ी वाला भी खेल खेले हो, मतलब बड़ा, मतलब जो नहीं खेले, चूड़ी खेल होता है, ऐसे करके कुछ तुम चूड़ी मिलाओ छोटा छोटा काट के ऐसे, और फेंको, और जिसका हो जाएगा वो जीतेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब उस तरह के ऐसे करके उसमें करना होता है मे भी, और शायद ऐसे उसको अलग करना होता है, ऐसा करके खेलना होता है। बहुत पहले खेला इंसान बचपना में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चूड़ी वाला खेल खेला भी हुआ है। तो डोलोमाइट एक प्रकार का पत्थर होता है। सुनिए यहाँ पर, डोलोमाइट एक प्रकार क्या होता है? पत्थर होता है। और इसका इस्तेमाल जो मिरर होता है शीशा बनाने में, शीशा, तो एक प्रकार का लिखेंगे यह खनिज एक प्रकार का पत्थर होता है जिसका उपयोग शीशा बनाने में किया जाता है। शीशा यानी लिख लेना ग्लास, ग्लास ही बोलते हैं शीशा को, मिरर, जो भी समझ पा रहे हो, बनाने में, शीशा बनाने में किया जाता है। या फिर इसका यूज और एक आध जगह लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लोह इस्पात में। क्या बोला जाएगा इसको? लोह इस्पात। लोह इस्पात समझते हो कि नहीं? जहाँ लोहा को मेल्ट करके बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, गाड़ी वगैरह, उसको बोलते हैं लोह इस्पात। तो ये डोलोमाइट रहा, एक प्रकार का पत्थर है जो मिरर ग्लास बनाने में या लोह इस्पात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब पाया जाएगा, वही बात है, कैमूर की पास। अगला कौन सा देखना है हम लोग को? बॉक्साइट। बॉक्साइट का तो नाम सुने होंगे, एल्यूमिनियम का अयस्क माना जाता है। तो बस यही चीज इसमें लिखना है। तीसरा, चौथा लिखना है बॉक्साइट। हिंदी में भी बोला जाता है बॉक्साइट। तो इसका भी वही बातें होगी, कहाँ मिलेगा जी? अब तो आप लोग को याद ही हो गया, इतना बार बोल ही दिए हो। हाँ,
दूसरा ये भी दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। इसका यूज लिखा जाए तो भाई जो इसका इस्तेमाल है ये एल्युमिनियम का एस्क होता है। एस्क मतलब हम बताए थे आप लोग को, एस्क का मतलब ऐसा समझो जिसमें कई सारा तत्व मिला है और लेकिन उसमें कोई चीज़ है जिसका अयस्क वो ज़्यादा मात्रा में है। जैसे बालुओं मिलल है, मिट्टियों मिलल है, कंकड़ों मिलल है, लेकिन बालू का मात्रा ज़्यादा है तो कह देना ये बालू का अयस्क है। बात नहीं समझ में अभी भी? तो एक में ढेर सारा चीज़ होगा लेकिन ज़्यादा किसका होगा, इसलिए किसका अयस्क हुआ। इसी तरह ढेर सारा मिला होगा, ज़्यादा लोहा है तो वो किसका अयस्क हुआ, लोहा का, आयरन का। इसी को अयस्क बोलते हैं जो कि एक अशुद्ध होता है। और जब निकाल लेते हैं तो क्या हो गया, अरे जब एल्यूमिनियम निकाल गया तो प्योर हो गया ना एल्यूमिनियम, तो वो फिल्टरेशन किया जाता है। तो इतनी बातें इसमें याद रखना है, बस ज़्यादा है नहीं। बॉक्साइड या एल्यूमिनियम का क्या होता है, अयस्क होता है, जो कि आप जानते हो एल्यूमिनियम इसका वायर वगैरह तार वगैरह बनता है, आपको जानते हो कि नहीं। आपके घर तक जो लाइन पहुँचा होगा वो एल्यूमिनियम की वायर होगा, देखोगे तो उसको तो अब उसको क्या कवर कर दिया जा रहा है। कई बार इससे जो पक्षियां हैं बैठती थी या फिर खतरनाक हादसा होने की यहाँ पर संभावना बनी होती है। जैसे लोग जा रहे, आंधी तूफान आ रहा है, 11,000 वोल्टेज का पूरा गांव में तार गया है, आंधी से गिर गया, इधर से आदमी जा रहा है, मारेगा तो एकदम खून सुखा देगा। समझ में आ रहा है, 11,000 वोल्टेज घरे मार देता है। 50-60 एम्पियर, 85 हर्ट्ज का आता है, आप लोगों को पता है कि नहीं। घर पे 50 एम्पियर का आता है ना, 50 एम्पियर का, 50 हर्ट्ज का, तो 50 हर्ट्ज का आता है। इतना ही मार देता है तो झनक जाता है इंसान। वो 11,000 वोल्टेज है तो बच जाएगा इंसान, बच ही नहीं सकता है। तो देखना अपना वायर में पहले से अब गांव में भी कवर कर दिया गया उसको ब्लैक कलर से, अच्छा काम कर दिया गया भाई। गिरे भी तो लोग सेफ। दूसरा वो प्रजातियां चिड़िया वगैरह आके बैठती है, तो चिड़िया बैठती है तो कई बार उसके पैर में ब्लड नहीं होता है, हालांकि नाखून के सहारे से बैठती है, कई बार देखना तो ब्लड नहीं होता है, लेकिन जैसे उसका पंख लगता है तो थरथरा के गिर जाते हैं। देखियो कभी वैसे ट्रांसफार्मर, तो क्योंकि वो बैठ रही तो नहीं मार रहा है, रीजन लाइन उसी को मारेगा जिसमें ब्लड होगा जहाँ ब्लड होगा तभी लाइन मारेगा। तो वो चीज़ें हैं कि वहाँ बैठ रही है, तो जब तक उसको लाइन नहीं मारा, जब तक उसका ब्लड वाला एरिया से टच नहीं हो रहा है, जैसे पंख टच हुआ एकदम फड़फड़ा के गिर जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ देखने को मिलता है। गांव में तो ट्रांसफार्मर बोला जाता है, नहीं ट्रांसफार्मर ऐसा क्यों बोला जाता है, जहां से लाइन वगैरह ये लिख लिए थे। अब देखते हैं छोटा छोटा सा खनिज पाया जाता है कई सारा, उसके बारे में देखते हैं। ये ज्यादा मात्रा में था जिसको हम लोगों ने देखा। अगला हम लोग देख सकते हैं 5वें नंबर में लोह अयस्क। लोह अयस्क, आयरन ओर। तो लोह अयस्क कहाँ पाया जाएगा, तो बोलेंगे ये होगा कहाँ पर, लोकेशन पूछा जाए तो बोलेंगे गया जी, गया जी, नवादा, जमुई, जहानाबाद एरिया में देखने को मिलेगा। ETC कर लेना जरूर। और भी एरिया में देखने को, मेन एरिया यही गया और नवादा में। मेन कहाँ देखने को मिलेगा, गया, और लोकेशन भी पता आप लोगों को, गया और गया और नवादा। अरे औरंगाबाद के बाद क्या होगा, गया जी, नवादा, जमुई, बांका, फिर इधर हो जाएगा भागलपुर। भूल गए हो क्या, याद है? याद है ना? हाँ, तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। अच्छा, लोहा का सबसे अच्छा जो अयस्क होता है दो माना जाता है, एक मैग्नेटाइट, एक हेमेटाइट। पढ़े होगे, एक होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, एक दूसरा होता है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट और एक हेमेटाइट। और जो मैग्नेटाइट यही Fe3O4 फॉर्मूला में बोला जाता है। हेमेटाइट Fe2O3, याद करना आसान है। यहाँ 2 होगा तो अगला 3 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ MH से ज़्यादा पे आता है तो इसलिए 3 पहले होगा, H कम पे आता है तो 2 होगा। सबसे अच्छा जो अयस्क माना जाता है, लोह अयस्क का सबसे ज़्यादा जो माना जाता है मैग्नेटाइट को माना जाता है।
इसे अच्छा माना जाता है, या फिर इसमें बोल देना मैक्सिमम होता है लोहा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहा का सबसे अच्छा अयस्क किसे माना जाता है? मैग्नेटाइट। अब इसमें कंफ्यूजन ना हो, क्या करना, देखो सबसे ज़्यादा लोहा ज़्यादा पाएगा, ज़्यादा, तो H 8 पे आता है, M 13 पे आता है, तो ज़्यादा कौन है? तो M हो गया, तो ये ज़्यादा पाया जाएगा। इसलिए ऐसे मतलब लॉजिक से याद करो, कंफ्यूजन नहीं आएगा। कहीं कहीं अपना चीज़ें थोड़ा सा ट्रिक अपनाए करो जिससे याद हो जाएगा। तो मैग्नेटाइट में ज़्यादा लोहा पाया जाता है, तो मैग्नेटाइट एक लोहा इसका Fe3O4 हेमेटाइट हो जाएगा। इस्तेमाल बोला जाए तो भाई कहाँ होगा? लौह इस्पात में। कहाँ इस्तेमाल हो जाता है जी? लौह इस्पात में। यूज तो यही होगा, लौह इस्पात में, कार बनाने में, गाड़ी वगैरह बनाने में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दरवाजा बनाने, ये सब तो पता है, डेली लाइफ का यूज है ना। अगला हम लोग देखा जाए 6ठा नंबर का, तो एक अबरक होगा जिसको बोलते हैं माइका। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए आप लोग को, बताए हैं, क्योंकि कोडरमा याद आ रहा है, झारखंड में कोडरमा जहाँ अबरक मिलता है। ये अबरक भी कहाँ मिलेगा? तो बोला जाएगा गया जी। कहाँ मिलेगा जी? गया जी, नवादा, जमुई, और बोलेंगे तो बांका। ज़्यादा एरिया कहाँ मिलेगा? तो कहेंगे ज़्यादा एरिया मिलेगा, जो मैक्सिमम देखने को मिलेगा, यही मैक्सिमम जो देखने को मिलेगा गया जी और नवादा। इधर भी मैक्सिमम मैंने क्या बताया? गया जी और नवादा। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स बनते हैं, जो विद्युत संयंत्र बन रहा है, अब देखना जो विद्युत वाला, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो उपकरण बन रहा है, उसमें ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये अबरक जो है, अबरक जो है विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक कहते हैं। कुचालक का मतलब समझ में आता है? मतलब उसमें विद्युत पास नहीं होगा। और इसे ही उष्मा का सुचालक कहते हैं। उष्मा का सुचालक। और उष्मा का सुचालक का मतलब जिसमें उष्मा बहुत आसानी से पार हो जाए। तो जो आयरन होता है, बताए थे उस समय, जब आयरन होता है उसके अंदर एक प्लेट लगा रहता है। उसके अंदर क्या लगाता है? प्लेट। तो जब उस प्लेट को इस तार से जोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी इस प्लेट में आया, लेकिन लाइन इसमें पास होगा नहीं, क्योंकि विद्युत का कुचालक है। तो लाइन को ही, उस बिजली को ही, इलेक्ट्रिसिटी को किस पे बदल देगा? उष्मा, हीट। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिला और ये इलेक्ट्रिसिटी हीट में कन्वर्ट हो गया। जब प्लेट गर्म होगा तो वो स्टील का ओवर लेयर जो आयरन गर्म हो गया। जब वही तो गर्म करना था जिससे हमारा कपड़ा जो है एकदम क्या हो जाए? सीधा हो जाए। जो यहाँ पर जो एकदम मुड़ाया हुआ था वो क्या हो जाए? सीधा। यही काम हम लोग किस में कर रहे हैं? तो प्रेस लिख लेना। एग्जाम्पल जैसे कि प्रेस में, आयरन ही बोलते हैं उसको ना, प्रेस ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? देख लेना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेस जो भी है। क्या बोलते हो आप लोग घर पे, क्या बोलते हैं उसको? प्रेस ही बोलते हो ना? हाँ, तो ठीक है, वही लिख लेना। तो प्रेस में इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब एक पॉइंट लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, विद्युत संयंत्र में लिख लेना। इसका इस्तेमाल ओवरऑल देखा जाए विद्युत संयंत्र में, विद्युत संयंत्र में, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं उसमें किया जाता है, विद्युत संयंत्र में। ये चल रहा है। यह हुआ आप लोग का अबरक, माइका, विद्युत संयंत्र में इसका इस्तेमाल विद्युत जैसे कि प्रेस, आयरन। अगला लिखा जाए तो एक लिथियम होता है, नाम सुने हो? तो लिथियम गया जी में ज़्यादा देखने को मिलता है। कहाँ इस्तेमाल होता है बताओ? रिमोट का सेल देखे हो? आजकल तो टीवी बड़ा कम इस्तेमाल होता होगा जब से मोबाइल आपके हाथ में आया। करते हो इस्तेमाल? हैं? टीवी नहीं है? अच्छी बात है। टीवी बहुत कम यूज है आजकल। कंपनी भी कम बना रही है। रीजन क्या है? कंपनी वही सामान को ज़्यादा बनाती है जिसका मतलब डिमांड होता है। जिसका डिमांड होगा तभी तो कंपनी बनाएगी, तो बिकेगा। अब नहीं बना रहा, हर घर में, हर हाथ में एक टीवी लेके घूम रहा है। उसका जो मन कर रहा है चैनल चलाने का, वो चैनल चला रहा है। अब वो लड़ाई की बात नहीं कि छोटी बहन तुम
1 घंटा देखना ये वाला समय में क्योंकि तुम्हारा सीरियल देगा, इस समय मैं देखूंगा क्योंकि मेरा कार्टून देगा। छोटे भाई और बहन में तो लड़ाई इसी बात की होती रहती है कि भाई ये मेरा टाइम है हम देखेंगे, ये आपका टाइम। कई साल हम लोग लड़ाई किए हैं, और सप्ताह दिन होता नहीं था, रिमोट को चेंज करना होता क्योंकि भाई गुस्सा आएगा, तुम देगा नहीं, मेरा दान है, पटका जाता था। इंतजार होता था कि घर पे पिताजी कब आए, घर की मुखिया आए तो 2 बात बोले, हो सकता है 2-3 हाथ लग भी जाए, तो फिर से 2-3 दिन याद रहता, फिर वही बात रवैया हो जाती है, भाई मेरी दान है तो आप कैसे ले सकते हो। उनका कहना है कि भाई मेरा इंपॉर्टेंट सी चीज़ दे रहा है कि नहीं है, बाद में 1 घंटा और ले लीजिएगा। ऐसे ही होता है। आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। तो काफ़ी हम लोग भी लड़ाई हुआ है, और लड़ाई का मतलब अच्छे खासा लड़ाई हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बचपना में समझदार इंसान होता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रिमोट हमारे घर चेंज होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि टूटते रहता है ना। समझ में आ रहा है? जब टूटेगा तो रबड़ उसके अंदर एक होता है, एक इसी तरह से आपका एक ग्रीन कलर का एक ऐसी चीज़ें होती है करके, क्या उसको तो बोला जाता है, वो चीज़ें होती है। उसके बाद एक प्लास्टिक का उसका कवर अलग चला जाता है, तीनों अलग अलग हो जाएगा। फिर देखते हैं जोड़ के कि चल रहा है कि नहीं। तो कई बार चल रहा है तो उसको भाई इस्तेमाल करके घर के मुखिया आने से पहले उसको रबड़ वबड़ लगा कर तैयार कर दो। समझ में आ लगे, जब पूछेंगे तो बोल देना ढीला हो गया था इसलिए उसको कर दिया गया, या फिर गलती से गिर गया था। इस बात को जिक्र नहीं करना है कि हम लोग बीच में लड़ाई हुआ, इस बात के लिए रिमोट पटका गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काफ़ी अच्छा लगता है, और वो सभी पुरानी यादें आज तक रहती हैं, है कि नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे, 5वां तक देखे कि 6ठा तक देखे थे? 7वां दे लीजिएगा। लिथियम। लिथियम तो इसका लिखिएगा कहाँ मिलेगा, तो गया जी में। कहाँ मिलेगा जी? गया जी में। और इसका यूज देखा जाए तो बैटरी में किया जाता है। बैटरी कहाँ किया जाता है? बैटरी सेल, इसका यूज बैटरी में किया जाता है। अगला देखा जाए तो नाम एक सुने होंगे यूरेनियम का, सुने हैं? अरे परमाणु बम बनाने में, तो यूरेनियम जो है ये भी मिलेगा गया जी में। यूरेनियम कहाँ मिलेगा? यूज लिख लीजिएगा बम बनाने में। बम ऐसे लिखते हैं ना, बम कैसे लिखते हैं? बस ऐसे ही बम बनाने में किया जाता है। नहीं तो लिख सकते हैं विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक। एक्सप्लोसिव बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एक्सप्लोसिव ये सभी बनाने में किया जाता है। अगला देखा जाए 9 नंबर का, तो एक सोना होता है। भाई सोना भी मिलता है, अरे सोना भी एक खनिज ही है ना। तो ये भी बताए होंगे आप लोग को बिहार में कहाँ मिलता है। जमुई नहीं बताए थे, याद है? जमुई, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण। तो अधिक मात्रा में बोला जाए जब इसका सबसे अधिक, तो कहाँ मिलेगा? जमुई। एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म लेवल पे अपने ब्लड में, रक्त में पाया जाता है? सूक्ष्म मतलब बहुत कम मात्रा में। ऑप्शन था ऐसे करके सोना, गोल्ड, और गोल्ड उसको सही माना है। आप कभी सुने थे कि ब्लड में सोना भी पाया जाता है? तो आयोग जो है, हाँ, जिंक सुने होंगे, आयरन सुने होंगे, ये सभी सुने होंगे, सोडियम वगैरह भी देखने को मिलता है, बट उसमें ऑप्शन था गोल्ड, और गोल्ड को आयोग सही माना है। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में भाई जब बीपीएससी सही माना है तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सब क्या हो सकता है। तो जहन में रखिएगा कि अपने ब्लड में गोल्ड भी पाया जाता है ना। बाकी तो इंसान को पता ही रहता है, जिंक भी मिलता है, आयरन भी मिलता है। तो जमुई में मैक्सिमम है, जमुई में ज़्यादा। दूसरा मुंगेर में भी देखने को मिलता है, और तीसरा चंपारण, पश्चिमी चंपारण में। क्या बोलेंगे? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में भी देखने को मिलता है गोल्ड यानी
सोना। अगला देखा जाए, अच्छा ये भी लिखना कहाँ पर हो जाएगा, जमुई लिख तो दिए है ना, जमुई। और कहाँ यूज किया जाता है तो पता ही है, आपकी सजावटें इसमें क्या जाता है तो ये चीज़ अभी मोदी जी मना कर रहे हैं, भैया सोना ना खरीदिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने देश में कमी हो रही है, और ये बाहर से जब इंपोर्ट करोगे तो पता चलेगा अपनी मुद्रा के वैल्यू और भी घटते जाएगी। घट भी चुका है, आपको पता है $1 बराबर लगभग 91-92 रुपया हो गया, ज़्यादा ही चल रहा होगा, चेक करते हो कि नहीं। अमेरिका का $1 भारत का 91 रुपया के बराबर है। तो किसका वैल्यू ज़्यादा हुआ, अपना रुपया का कि डॉलर का? डॉलर का हो रहा है। तो इसमें दो लोगों को फ़ायदा घाटा होता है, जो बाहर पढ़ने गया है, मतलब कोई अमेरिका पढ़ने गया उसकी तो घाटा है भाई, $20 भी लग रहा है तो 9 दूनी की 1800 रुपया दे रहा है। भारत का रुपया 1800 रुपया लेके जा रहा है, क्योंकि जाएगा इंटरनेशनल में लेके जाएगा तब तो 1800 रुपया को $20 में बदलेगा। और जो वहाँ कमा रहा होगा उसका फायदा है, $100 ही कमा रहा है, भारत लाएगा तो 9000 रुपया हो गया। अरे यही कारण तो है लोग विदेश भागने का। क्या भागता है, क्यों? क्या वहाँ अच्छा काम मिलता है? नहीं, भेड़ बकरी चराता है, गाड़ी चलाता है, होटलों में काम करता है, यहाँ आएगा पैसा कमा के कि हम मैनेजर थे, सुपरवाइजर। आप लोगों को कम मिलता है लड़के, कई बार सुनने को मिलता है, 3-4 सेट बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीदता है, कहता है कि हम वहाँ के पूरा मैनेजर बनाया गया है, हम तो वहाँ का सेठ है। तब हकीकत पता चलता है कि वहाँ पर वो बर्तन मांज रहा था होटलों में। यह हकीकत बता रहा हूँ मैं, लेबर का काम कर रहा था। तो वैसे लोग भी गांव में देखने को मिलते हैं जब काम करके आते हैं, लेकिन पैसा ठीक ठाक मिलता है विदेश में। ठीक ठाक क्या, उतना ही पैसा मिलता है, बस भारत में आने के बाद और मतलब वैल्यू बढ़ जाता है। आप चल जाओ सऊदी अरब में, क्या तो वगैरह मिलता है, रियाल वगैरह मिलता है ऐसा करके, कुवैत वगैरह करके दिया जाता है ऐसा कुछ करके। तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में भारत, जैसे वहाँ का 2000 ही होगा तो लगभग 30-40 हज़ार हो गया। क्यों जा रहा है वो विदेश जाने का, यही तो सोच से। लेकिन उसको ये यकीन नहीं है कि भाई हम 2 साल का वीज़ा बनाते हैं तो 2 साल तक अपने परिवार से दूर रहने वाले हैं। चाहे परिवार की तबीयत खराब हो, चाहे बच्चा का तबीयत खराब हो, चाहे माँ बाप का हो, तो बस एहसास के अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि 2 साल का वीज़ा है, तो 2 साल के बाद ही जाएंगे। लेकिन कोई इंसान अपने ही राज्य के अंदर कहीं काम कर रहा है तो कहेगा तबीयत खराब है, मुझे 2 दिन का CL दीजिए, मैं जाता हूँ घर पे मिल के आता हूँ, तो आराम से जाएगा। उसको 2 साल बहुत बड़ी पैसा नहीं होती है, फैमिली भी तो है, उसको भी तो देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो इंसान नहीं कर पाता वो विदेश के लिए थोड़ा सा अपना प्लानिंग देखना। लड़का बातें बातें में बोलता है कुछ नहीं करेंगे तो भाई एगो बनाएंगे पासपोर्ट, एगो वीज़ा, आराम से जाएंगे विदेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई अच्छा पढ़ ले, उतना पैसा अपने राज्य में कमा लेगा पढ़ने के बाद। इसके कौन सा बताएं, इसमें गोल्ड बताएं, 10वां नंबर बताना है क्या? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम, हिंदी में भी पेट्रोलियम बोलते हैं। ये लिखना पश्चिमी चंपारण। पेट्रोलियम का मतलब तो जानते ही होंगे, अरे जिससे वो बनाया जाता है पेट्रोल डीजल वगैरह, पेट्रोलियम थोड़ा बहुत यहाँ देखने को मिलता है। 11वें नंबर में देखा जाए तो यहाँ एक हो जाएगा स्लेट। स्लेट इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में भी स्लेट ही होगा ऐसे, स्लेट। और ये स्लेट जो है ये ज़्यादातर मात्रा में मुंगेर में मिलेगा। मुंगेर बताएं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग को याद होगा बंदूक कारखाना, मीर कासिम याद है उसकी कहानी, याद है कि नहीं है? मुंगेर में एक पहाड़ी है, खड़गपुर की पहाड़ी। क्या पहाड़ी है? खड़गपुर की पहाड़ी। और इसी खड़गपुर की पहाड़ी में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? ये स्लेट। तो याद रखिएगा मुंगेर के खड़गपुर के पहाड़ी में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलेगा? स्लेट। अच्छा, स्लेट का जो इस्तेमाल है, टाइल्स जानते हो? टाइल्स जो आपके किचन में लगा रहता है, लगा है ना किचन में,
सजावटी के लिए बेहतरीन कील लगाते हो, तो वो एक स्लेट क्या होता है, एक टाइल्स होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग किचन वगैरह में करते हैं, छत वगैरह में करते हैं। अगला देखा जाए तो इसी प्रकार मिलता है कोयला। इरेज किया जाए, कोयला। बारह नंबर का लिखना है, नंबरिंग बताना। 12 कहना कोयल यानी कोयला, कोयल बोला जाता है इंग्लिश में, COAL, कोयला। तो ये कोयला सबसे अधिक मात्रा में जो बिहार की बात किया जाए तो भागलपुर में, कहाँ पर हो जाएगा जी? हाँ ठीक। तो कोयल जो है, कोयला कहाँ मिलेगा? भागलपुर में। और ये जो है कोयला भागलपुर में जो है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता होगा? बिजली बनाने में। कहाँ बनाने में यूज होता है जी? बिजली बनाने में, बिजली बनाने में। अगला देखा जाए कोयला के बाद तो कोयला भागलपुर में, और किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? बिजली। 13 नंबर का देखोगे तो यहीं पर एक और देखने को मिलता है, चीनी मिट्टी, चाइना क्ले, चाइना क्ले, जिसको हिंदी में बोलेंगे चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी। और ये चीनी मिट्टी भी कहाँ देखने को मिलेगा? तो बोलेंगे भागलपुर में, भागलपुर। और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? चीनी मिट्टी देखिए डिजाइनदार बर्तन बनाने में, तो बर्तनों को बनाने में, बर्तनों को बनाने में, डिजाइनदार बर्तनें बनाने में किया जाता है। और आगे देखा जाए तो ग्रेनाइट और क्वार्टरजाइट, इसको भी लिखा जाए, इरेज किया जाए यहाँ तक। ग्रेनाइट और क्वार्टरजाइट, कौन सा नंबर का होगा बताओ? 14। एक होता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो हो जाएगा, इसका ज़्यादातर विस्तार देखने को मिलेगा गया जी, नवादा, जहानाबाद, जमुई वगैरह में, बांका वगैरह में। इसका इस्तेमाल देखा जाए ग्रेनाइट तो वही किचन में टाइल्स के रूप, किसके रूप में? टाइल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यूज। टाइल्स के रूप में किया जाता है। अगला देखा जाए क्वार्टरजाइट, 15 नंबर में देखें एक क्वार्टरजाइट। और ये क्वार्टरजाइट भी सेम कह सकते हैं गया जी, नवादा एंड मुंगेर, और जमुई। इसका इस्तेमाल भी यूज बोला जाए तो टाइल्स के रूप में। एक और लिखा जाए तो एक फेल्सपार, जो भी पहले हमने बताया होगा। अगला लिखा जाए एक फेल्सपार, सिक्सटीन नंबर में। फेल्सपार, तो फेल्सपार ये ज़्यादातर देखने को जो मिलता है कहेंगे भागलपुर में, भागलपुर में। इसका इस्तेमाल बताए होंगे लौह इस्पात में, लौह इस्पात में
जहाँ पर बहुत बहुत लोहा को पिघला के एक ढांचा बनाया जाता है, जैसे कार वगैरह बनाया जाता है, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है। कुछ इस प्रकार से रही ये पूरी खनिज इतनी मात्रा में पाई जाती है, जो कि पहले मैंने जो 4 बताई ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है अपने बिहार में। बाकी जो मैं बताया हूँ वो थोड़ा थोड़ा मात्रा में बिहार में पाया जाता है। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ना आया हो, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये तरह की समस्याएं थी। अगली क्लास में इसको ठीक कर दिया जाएगा। तो ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर से कल नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ में। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।